सत्संग में उपस्थित समस्त भद्रजन आर्यजन, आप सभी को सादर सप्रेम नमस्ते। बहुत अच्छा अवसर है आज आपके क्षेत्र में हमारा आगमन हुआ। हमें ये सौभाग्य का अवसर भी मिला। हम अपने आप को धन्य मानते हैं। और आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरा का बहुत बड़ा महत्व है और चारों तरफ पूरे भारतवर्ष में इसको बड़ी ही धूमधाम से लोग मनाते हैं। इन दिनों गंगा दशहरा में एक यह भी प्रथा है हमारी कि इस दिन स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और इन दिनों में बहुत सारे रिश्तों का भी होना बहुत शुभ माना जाता है और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य इस आज के दिन में किए जाते हैं। कुछ लोग आज अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस भी मना रहे हैं। वहाँ भी एक संकल्पना है। वैसे तो हमारे यहाँ तो पितृ दिवस नित्य है, क्योंकि बिना माता पिता के तो संतति अपना विकास नहीं कर सकती, बिना उनके आशीर्वाद लिए और चरण छू करके वंदना किए। हम रामायण काल का भी वर्णन सुनते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण के और चारों भाइयों के भरत शत्रुघ्न के बारे में कहा ही जाता है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। सुन जननी सुन जननी सुन जननी, सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। प्रातः काल उठ करके चारों भाई राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अपने माता पिता की चरण वंदना करते हैं और साथ ही साथ आचरण वंदना भी करते हैं। तो ये हमें मिलता इतिहास भी हमारा कह रहा है हमको। हमारे भगवान राम, हमारे ऐतिहासिक पुरुष, महान पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हमको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन पितृदिवस के साथ ही साथ आज हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो तो एक चांस की बात है कि आज गंगा दशहरा वाले दिन ये पितृदिवस भी, क्योंकि वहाँ पर वो डेट से मनाया जा रहा है। और वैसे यहाँ ये जो गंगा दशहरा है वो ज्येष्ठ सुदी दशमी को मनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर इसको दशहरा नाम से भी कहा जाता है। और दशहरा के और भी बहुत सारे अर्थ हैं। एक दशहरा विजयादशमी भी आती है, वो आश्विन मास के बाद में, आश्विन मास के अंतर्गत पड़ती है। ये ज्येष्ठ मास के अंतर्गत पड़ती है। तो दशहरा, इसके दो अर्थ हैं। एक तो दशमी, दशमी के हिसाब से भी तिथियों का नाम दशमी है, जैसे प्रथमा द्वितीया तृतीया, ऐसे दशमी आता है। संस्कृत में दशमी कहते हैं और हिंदी में इसको दशहरा कहते हैं। और एक दशहरा का अर्थ होता है अपनी दशों इंद्रियों का नियंत्रण करना। तो चूंकि इन दिनों अभी बहुत गर्मी, भयंकर गर्मी पड़ रही है और ये जो ज्येष्ठ मास होता है बहुत गर्मी का मास होता है, आप सभी जानते हैं। और इन दिनों व्यक्ति को भोजन मिले एक बार ना मिले, लेकिन जल मिलना बहुत आवश्यक हो जाता है। और ये भी एक इसके बारे में कहा जाता है, ऐसी हमें कहावत भी मिलती है और पढ़ने को भी मिलता है कि ऋषि भागीरथ आज के दिन ही गंगा माता को धरती पर उतार करके लाए। धरती पर उतारने से मतलब हिमालय से लेकर के आए और उन्होंने एक रास्ता बनाया कि गंगा के लिए नीचे जमीन पर लेकर के आए, उसको ऊपरी स्थल से नीचे के स्थल पर लेकर के आए। कोई आकाश में से नहीं उतारी उन्होंने, हिमालय पर्वत जो सबके ऊंची चोटी है वहां से लेकर के उन्होंने एक रास्ता बताया। क्योंकि हमारे देश के भीतर जो ऋषि मुनि है वे सारे वैज्ञानिक ही होते हैं। तो ऐसा भी हमको मिलता है पढ़ने के लिए, हमारा इतिहास हमको बताता है। तो आज के दिन का बहुत अधिक महत्व है। दूसरी बात दसों इंद्रियों पर नियंत्रण की है कि अगर व्यक्ति दसों इंद्रियों पर नियंत्रण रखेगा तो उसके लिए आज कल जो आने वाली है वो निर्जला एकादशी है। और उस दिन भी अपने सुख को छोड़ करके दूसरे के सुखों को सुख पहुंचाने के लिए, दूसरे लोगों को सुख पहुंचाने के लिए एक दिन जल को भी छोड़ते हैं। जैसे अन्न का त्याग किया जाता है वैसे जल का भी त्याग करने का ऐसा विधान भी हमें मिलता है। हम ज्यादातर देखते हैं महिलाएं इस कार्य को करती हैं, कुछ पुरुष वर्ग भी इसको करते हैं कि वो निर्जला एकादशी पर जल नहीं पीते हैं। तो शायद मुझे लगता है इसके पीछे भी कोई यही हेतु रहा होगा कि वे लोग एक दिन का जल छोड़ते हैं और वो जल, छोड़ा हुआ जल,
लोगों तक पहुंच पाए, कोई भी प्यासा न राहगीर निकल पाए, न कोई घर का व्यक्ति रह पाए। तो इस भावना से भी वो शायद करते होंगे, या नहीं करते हैं तो उनको करना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक बात है, व्यक्ति इस रूढ़ी में ना जाए कि वो रह सकता है अपनी क्षमता देके, अपनी सीमा देके। कई लोगों को मैंने ऐसा भी देखा है, जल छोड़ तो देते हैं लेकिन वो जल के बिना नहीं रह सकते, और वैसे भी जल तो हम सबका जीवन है, कोई भी नहीं रह सकता। तो ऐसा त्याग ना करें। इसकी जगह पर मेरा एक मानना है कि जल का वेस्टेज हम कम करें। जिस दिन अगर हमें लगता है कि अगर हम एक भरी बाल्टी से नहाते हैं तो उस दिन हम आधी बाल्टी से नहा लें। इस तरह से जल को छोड़ने का प्रयास करें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जल के द्वारा ही हमारा खून प्रवाहित होता है, एक गति को भी पाता है, और जल से हम कई सारी बीमारियों से सुरक्षित बने रहते हैं। तो जल को अगर छोड़ना है, जल की मात्रा कम कर सकते हैं अगर हमें ऐसा लग रहा है। जैसे 10 गिलास हम डेली पानी पीते हैं, 10 गिलास की जगह आज हमने सोचा है कि चलो एक दिन हम 5 गिलास कम पानी पियेंगे, लेकिन 5 गिलास पानियों से या तो पौधों का जीवन बचाएंगे, या कोई राहगीर चलता है उस व्यक्ति को जल पिलाएंगे, और या फिर अपने घर के मेंबरों को भी जल के ऊपर ध्यान देंगे कि वो अधिक से अधिक जल पी पाए। इस प्रकार से सुरक्षा देना, संरक्षण करना, और अन्य लोगों के इस भाव, मन में भाव ये बनाए रखना कि मैं लोगों को सुख पहुंचाऊंगा, इस भावना से भी निर्जला एकादशी वाले लोगों से मेरा सभी से कहना ये है कि एकादशी अर्थात एकादश इंद्रियों पर नियंत्रण करना। तो अगर आपने पेट की इंद्रिय पर भी नियंत्रण कर लिया, अपनी भूख पर भी, प्यास पर भी नियंत्रण थोड़ा सा कर लिया, कम खाया, कम थोड़ा जल पिया, तो भी मेरा ऐसा मानना है कि हम बीमारी से भी बच जाएंगे, और हम लोगों को सुख भी अधिक से अधिक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है हॉस्पिटल जाते हुए निर्जला एकादशी का भी व्रत कर रहे हैं, जल भी नहीं पी रहे हैं, फिर सीधे डॉक्टर के पास पहुंच गए। तो वो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। एकादशी का व्रत ही हमको यही सिखा रहा है कि तुम अपनी 11 इंद्रियों पर नियंत्रण करो, और सबसे 11वीं जो इंद्रिय जो मन है वो सबका स्वामी है 10 इंद्रियों का। तो ये दशहरा शब्द ही हमको सिखा रहा है कि 10 इंद्रियों पर हमको नियंत्रण करना चाहिए। हमारी 10 इंद्रिय कौन सी हैं? तो 5 हमारी ज्ञान की इंद्रिय हैं, जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। ज्ञान की इंद्रिय मतलब जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। और 5 हमारी कर्म की इंद्रिय हैं, जिनसे हम कर्म करते हैं। तो जैसे दो आंखों से देख करके, रूप को देख करके हम ज्ञान लेते हैं, तो ज्ञान की इंद्रिय हो गई। कानों से हम सुन करके ज्ञान लेते हैं, तो कान हमारी ज्ञान की इंद्रिय हो गई, है ना। नाक से हम सूंघ करके ज्ञान लेते हैं, तो नासिका हमारी ज्ञान की इंद्रिय हो गई। जिह्वा से हम चख करके जान लेते हैं कि चीज कैसी है, खट्टी है, मीठी है, फीकी है, तीखी है, कड़वी है, तो ये जिह्वा भी हमारी ज्ञान की इंद्रिय हो गई। स्पर्श करके, हाथों से हम छू करके किसी चीज को देखते हैं, ये गर्म है या ठंडी है, कैसी है, तो ये हमारी कौन सी इंद्रिय हो गई? स्पर्श इंद्रिय हो गई। तो इस प्रकार से ये जो त्वचा है ये हमारी स्पर्श की इंद्रिय हो गई। तो ये 5 हमारी ज्ञान की इंद्रिय हो गई, और 5 ही हमारी कर्म की इंद्रिय है। हाथ हमारे कर्म की इंद्रिय हैं, पैर हमारे कर्म की इंद्रिय हैं, मलमूत्र का त्याग करते हैं वो इंद्रियां हमारी मलमूत्र इंद्रिय, ये हमारी कर्म की इंद्रियां हो गई। और एक कर्म हम बोलने का वाणी से भी करते हैं। इसीलिए इस मुख को हम क्या कहते हैं? जिह्वा को उभय इंद्रिय कहा जाता है। जैसे चख करके भी ज्ञान लेती है ये, और बोलने का कर्म भी करती है। तो ये 5 इंद्रियां हमारी कर्म की हो गई, और 5 हमारी ज्ञान की इंद्रियां हो गई। तो जो जिस व्यक्ति को इन ज्ञान की 5 इंद्रियों पर और कर्म की 5 इंद्रियों पर नियंत्रण करना आ जाता है। नियंत्रण कैसे? जैसे मुझे अभी मन चल गया मेरा, क्योंकि पहले तो मन पे ही आता है ना सब कुछ, मन ही साधन है सबसे बड़ा, यही इंद्रियों को चला रहा है। मन में आया कि मुझे रसगुल्ले खाने हैं, तो अब पैर क्या करेंगे? मन के मन में भीतर विचार आया, पैर क्या करेंगे? ये चल पड़ेंगे। और इन सब इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? तो जीवात्मा इनको चला रहा है। मनुष्य के पास चूंकि मन है, और बढ़िया मन है, एक्टिव मन है, तो वो फिर व्यक्ति उस तरह से काम कर सकता है, और उसके लिए वो बुद्धि का सहारा लेता है। तो अगर जो व्यक्ति बुद्धि के बारे में देखता है, मन चला मेरा रसगुल्ला खाऊं, अगर वो बुद्धि नहीं लगाता अपनी, है ना, कि मुझे डायबिटीज हो रही है, तो मैं अपने ऊपर नियंत्रण करूं, मैं इस चीज को लेकर के, तो जो व्यक्ति अगर बुद्धि नहीं लगा रहा तो वो चाह रहा है और खा करके आता है, बीमार पड़ जाता है। तो आज के दिन, दशहरा वाले दिन, हम ये संकल्प लें कि हमें अपनी बुद्धि के सहारे से, बुद्धि की ब्रेक द्वारा
हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। और जिसकी जिह्वा कहते हैं नियंत्रण में आ जाती है, उसकी बाकी की सभी इंद्रियां नियंत्रण में आ जाती है। तो मन में जो विचार आता है कि मैं ऐसा काम करूं, ऐसा नहीं करूं, ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं, तो जो अच्छे कामों की, सही कामों की, जिससे हम स्वस्थ होते हैं, हमारा समाज स्वस्थ होता है, हमारा राष्ट्र स्वस्थ होता है, ऐसे कामों को करने के लिए तो हम आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि मन क्या करेगा? अगर हमारे संस्कार नहीं है तो मन हमें उल्टा चलाएगा, अच्छे कामों के लिए प्रेरणा नहीं देगा। फिर मन हमसे कैसे काम करवाएगा? उल्टे कर्म करवाएगा, गलत कर्म करवाएगा, अधर्म के कर्म करवाएगा, अज्ञान के कर्म करवाएगा, क्योंकि हम अविद्या में हैं। अन्याय के कर्म करवाएगा, न्याय होने नहीं देगा। अत्याचार के कर्म करवाया जाएगा, सदाचार है नहीं, सदाचार का संस्कार नहीं है, तो अत्याचार करवाएगा। तो सबसे पहली लगाम जो लगानी है निर्जला एकादशी वाले दिन, या कोई भी एकादशी वाले दिन, अभी तो चूंकि निर्जला एकादशी आ रही है कल, इसीलिए हमें पहले से ये संकल्प लेना पड़ेगा, पहले से विचार बनाना पड़ेगा कि गर्मी का मौसम है, पशु भी बेहाल, पक्षी भी बेहाल, समस्त राह पर चलने वाले लोगों को भी पानी चाहिए, और जिनके पास स्वयं के पास बोतल है पानी की, उनके भी मैंने पानी खत्म होते देखते हैं, उनको भी प्यास लग रही है। किसी का बच्चा रो रहा है, कहीं बस में यात्रा कर रहे हो, वहां वो उसको दिक्कत आ रही है, आपके पास 2 बोतल रखी हुई, मत सोचो कि मेरा अगला आगे आने वाला समय, पहले उसको बच्चे को पानी दे दो, हम आगे इंतजाम कर लेंगे। तो ये ऐसी सोच बना करके चलना, अपनी ज्ञान की इंद्रियों को, मन की इंद्रियों को कंट्रोल में रख करके चलना, ये हमें सही मायने में दशहरा को सार्थक करवा रहा है, दशहरा का महत्व तो समझा रहा है कि 10 इंद्रियां हमारी जब तक नियंत्रित नहीं रहेंगी तब तक दशहरा को हम सार्थक नहीं कर सकते। इसीलिए इन दिनों चूंकि निर्जला एकादशी है, जिसको निर्जला एकादशी के नाम दिया गया, यहाँ पर भी बड़ी सोच काम कर रही है। काम यही कर रही है कि गर्मी की, इतना भयंकर गर्मी है, नहीं तो इस निर्जला एकादशी को उन दिनों में रख दिया जाता जब सर्दी पड़ती है, लेकिन नहीं, त्याग की भावना कहां से आती? तो ये भी, इसमें भी एक परोपकार की वृत्ति समाहित है। लेकिन लोग इस चीज को, सही स्वरूप को भूल गए हैं, इस विज्ञान को भूल गए हैं, तथ्य को भूल गए हैं, यथार्थ को भूल गए हैं। तो वह सिर्फ खुद ही वो प्यासे रह लेते हैं, उसके बाद वो भावना काम नहीं करती कि मुझे किसी और के लिए मैं ये काम कर रही हूं, मैं इस किसी और के लिए मैं ये जल छोड़ रही हूं। तो ऐसा हमारा भाव बनना चाहिए कि हमें परोपकार के लिए इन इंद्रियों को लगाना है, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मिला ही हमको परोपकार के लिए है। पशु पक्षियों के पास तो ये इस तरह की मन सोचने के लिए मन नहीं है जैसा हम सोच सकते हैं, मनुष्य सोच सकता है, जैसा मनुष्य बुद्धि द्वारा ब्रेक लगा सकता है, जैसे उसको बना दिया ईश्वर ने उसी तरीके की भोग योनि के कर्म कर रहा है। लेकिन मनुष्य को तो वह इंद्रिय का प्राणी बना दिया और इतना सुंदर मन और इतनी अच्छी बुद्धि दे दी, तो फिर भी ये पशु पक्षियों से बदतर काम करे, तब तो मनुष्य जीवन नहीं है उसका। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता यही है कि इन इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखे, और जो इंद्रियों पर नियंत्रण करता है वही इंद्रिय जित हो जाता है। और दशहरा जैसे गंगा, गंगा क्या? जल, जल क्या? ज्ञान का जल। तो ज्ञान की गंगा निरंतर प्रवाहित होती रहे हमारी। जब व्यक्ति के पास विवेक होता है तो कोई अधर्म उसका सामना नहीं कर सकता, अज्ञान सामना नहीं कर सकता, अत्याचार सामना नहीं कर सकता, अभाव सामना नहीं कर सकता। और जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है उसके सामने अधर्म ही रहेगा, उसके सामने अत्याचार ही रहेगा, वो कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकता, हमेशा मार काट के करेगा, हिंसा उपद्रव के करेगा, किसी के लिए सुख पहुंचाने के काम नहीं करेगा। इस गंगा दशहरा के जो ज्येष्ठ मास का जो आज का दशहरा है, इस पर हमें संकल्पित होना चाहिए। पक्षियों के लिए परिंदे लगाएं, परिंदों का वितरण करें, पशुओं के लिए टब भरें, मनुष्य जाति के लिए प्याऊ खोलें। पहला एक टाइम था, आज से 25-30 वर्ष पहले की बात बताती हूँ, कि जगह जगह पर प्याऊ हुआ करती थी, तब इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। और आज भी बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों में, गांवों में चले जाओ, वहां भी कहीं ना कहीं मटके, बड़े बड़े मटके रखे हुए मिलते हैं। तो ऐसी व्यवस्था हिंदू समाज, भारतीय समाज, श्रेष्ठ समाज जानता है, समझता है, इसलिए इन कार्यों को करता है। तो ये ज्यादा से ज्यादा हो, बस मेरा कहना ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम इस बात पर विचार करें, क्योंकि ये जो मनुष्य का जन्म मिला है हमारा, ये व्यर्थ ना चला जाए। और देखिए, अब कल लोग बकरीद भी मनाएंगे। मेरा सभी से निवेदन है, देश भर में कानून का पालन करने वाले और कराने वाले
सभी लोग, शासन प्रशासन, इस बात का कड़ाई से पालन करें। कहीं भी किसी भी जीव की अवैध रूप से न तो जान जाने पाए, न ऐसा कोई दृश्य दिखाई देवे जिनसे बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिले। रक्त, मांस, मज्जा नालियों, सार्वजनिक स्थलों या नदियों में ये बहने ना पाए। हम भूमि के पुत्र हैं ना, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। जलवायु और भूमि माता ही तो हमारी जीवन के तीन आधार हैं। जिस भूमि माता के ऊपर अन्न पैदा होता है, जिन नदियों के भीतर जल हमारे लिए स्नान के लिए, पान के लिए और ध्यान के लिए, ध्यान से पूर्व भी हम आचमन करते हैं, इंद्रिय स्पर्श करते हैं, वहां भी हम नियंत्रण करने की बात करते हैं। क्या कहते हैं? ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, ओम चक्षुष चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठ, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल कर पृष्ठे। हे परमात्मा, हमारी वाणी कैसी हो? सत्य हो, मधुर हो, सबका भले के लिए बोलने वाली हो, दूसरों के लिए प्रेरणा देने वाली हो। हमारे कान किसी की पुकार को सुनने वाले हों, किसी की चीख को सुनने वाले हों। हमारी आंखें कहीं पर किसी के ऊपर होने हुए अत्याचार को देखने वाली हों और उसके अत्याचार को मिटाने वाली हों। किसी रोती हुई आंखों को चुप कराने वाली आंख हमारी हो। हमारी दिव्य दृष्टि हो, हमारी सकारात्मक दृष्टि हो, सही सोचने वाली दृष्टि हो। इस प्रकार से सभी इंद्रियों को आप देखते चले जाएंगे। ऐसा व्यक्ति को इस गंगा दशहरा पर एक संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी भी पशु को, पक्षी को अपने द्वारा हिंसित न तो होने देंगे, और न किसी और भी जो कर रहा होगा वहां पर भी हम सभी एकजुट होकर के, एक अच्छे संगठन में आकर के, मिलकर के उसका प्रतिकार करेंगे। जहां भी ये ऐसे कर्म हो रहे हैं, कहीं पर भी ये हत्याएं हो रही हैं, इन हत्याओं पर विराम लगाएंगे। मैं तो सबसे कहना चाहती हूँ, सरकार से भी कहना चाहती हूँ, इन पर रोक लगाए जल्दी से जल्दी, जिससे हमारे मंदिरों में भी, इन मस्जिदों में भी, कहीं पर भी ऐसा अगर कुकर्म किया जा रहा है, और किया ये अनार्यों के द्वारा जा रहा है, जो लोग हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं उन्हीं के द्वारा ये मंदिरों तक भी चीज पहुंची हुई है। क्यों ये पशुओं पर ये तलवार चलती हैं? क्यों ये कटारें चलती हैं? क्या उनमें रूह नहीं है? क्या उनमें आत्मा नहीं है? जैसी आत्मा हमारे भीतर है, वैसी आत्मा उनके भीतर भी है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, जागो। ये श्रेष्ठ मंच है, ये आर्य मंच है, विद्वानों का मंच है। अगर हम नहीं जागेंगे और हम नहीं जगाएंगे तो फिर कौन जगाएगा? ये तो संपदा भारतीयों के पास है। इस आध्यात्मिक संपदा का लाभ उठाते हुए अन्यों को भी हम लाभ पहुंचाएं। आइए एक स्वरचित गीत के साथ। नर तन एक सुनहरा अवसर, व्यर्थ इसे ना खोए हम, व्यर्थ इसे ना खोए हम। ज्ञान गंग के निर्मल जल में तन मन मल मल धोए हम, तन मन मल मल धोए हम। बीत गए लाखों 84 दिन, यह सुंदर आया है, दिन यह सुंदर आया है। जन्म जन्म के शुभ कर्मों का मीठा फल यह पाया है, मीठा फल यह पाया है। पता नहीं कल मिले ना मिले, पता नहीं कल मिले ना मिले, जागे व्यर्थ न सोए हम, जागे व्यर्थ न सोए हम। ज्ञान गंग के निर्मल जल में तन मन मल मल धोए हम, ज्ञान गंग के निर्मल जल में तन मन मल मल धोए हम। नर तन एक सुनहरा अवसर, इसे व्यर्थ ना खोए हम, इसे व्यर्थ ना खोए हम। ज्ञान गंग के निर्मल जल में तन मल 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 धोए हम,
तन मन मल मल धोए हम। व्यर्थ न मांग हमारी होवे, मिले वही जो भाग्य बदा, मिले वही जो भाग्य बदा। परहित के हित जिए सदा हम, परहित के हित मरे सदा, परहित के हित मरे सदा। फिसल न जाए विमल मेरा मन, फिसल न जाए विमल मेरा मन, कस कर पकड़ डुबोए हम, कस कर विमल पकड़ डुबोए हम। जान गंग के निर्मल जल में, तन मन मल मल धोए हम। जान गंग के निर्मल जल में, तन मन मल मल धोए हम। समय का पहिया चलते चलते दे रहा सीख सुहानी रे, दे रहा सीख सुहानी रे। नहीं ताक पर रख तू बचपन सुंदर स्वस्थ जवानी रे, सुंदर स्वस्थ जवानी रे। बीत न जाए जीवन माला, बिखर न जाए जीवन माला, धागा स्वस्थ पिरोए हम, धागा स्वस्थ पिरोए हम। जान गंग के निर्मल जल में, तन मन मल मल धोए हम, तन मन मल मल धोए हम। इसी जन्म की इसी फिल्म में नृत्य निराला चलता है, नृत्य निराला चलता है। जिसने चैनल सही चुना है, प्रभु का दर्शन मिलता है, प्रभु का दर्शन मिलता है। तप संयम से वारी मोट ले, तप संयम से वारी मोट ले, याद में चक्षु भिगोए हम, ध्यान में चक्षु भिगोए हम। वेद ज्ञान के निर्मल जल में, तन मन मल मल धोए हम। ज्ञान गंग के निर्मल जल में, तन मन मल मल धोए हम। नर तन एक सुनहरा अवसर, इसे व्यर्थ ना खोए हम, इसे व्यर्थ ना खोए हम। जान गंग के पावन जल में, तन मन मल मल धोए हम, तन मन मल मल धोए हम, तन मन मल मल धोए हम। प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को एक बार पुनश्च गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस प्रकार से हम अपना जीवन बनाएं। और कभी कभी वेद कहता है, उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। क्या जाता है? उपहरे गिरीणाम, गुफाओं में, कहाँ? पर्वतों की गुफाओं में, गिरीणाम संगमे च नदीनाम, और नदियों के संगम पर, धिया विप्रो अजायता, व्यक्ति कैसा हो जाता है? मेधावी हो जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऋषि मुनियों की तपस्थली है। वहां पर हमारे आश्रम हुआ करते थे, और आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे आश्रम हैं। तो जब व्यक्ति घर से बाहर जाता है, घर से बाहर जब प्राकृतिक सुरम्य वातावरण को देखता है, पावन बहती कल कल बहती नदी को देखता है, गंगा मैया को देखता है, तो मन के भीतर वास्तव में उस परम शक्ति को देखने की, समझने की एक ताकत पैदा होती है। और उस गंगा मैया को देखते हुए उसमें स्नान भी करता है व्यक्ति, वहां पर ध्यान भी करता है, और भर करके जल ला करके पान के लिए जल भी लाता है। और वो गंगा का जल कभी भी सड़ता नहीं है, ये आप और हम सभी जानते हैं। तो एक औषधि
जहाँ से निकल रही है, हिमालय से जहाँ से औषधियाँ भी निकल कर के आ रही हैं, ऋषियों की तपश्चर्या भी जहाँ काम कर रही है, सोचो उससे हमारा, जैसा हम कहते हैं अन्न खाते हैं, जैसा जल ग्रहण करते हैं, वैसा हमारा मन बन जाता है। तो जब हम अच्छा अन्न जल ग्रहण करेंगे, अच्छी भूमि पर बैठ करके, अच्छा आसन लगा करके जब योगश्चित्त वृत्ति निरोध करेंगे, अर्थात परमेश्वर के ध्यान में मग्न हो जाएंगे, उस ईश्वर को ही मान करके बैठ जाएंगे, तो सोचो हमारे जीवन का कल्याण क्यों नहीं होगा। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, बहुत अच्छा ये अवसर प्राप्त हुआ, आपने मुझे इस बोलने का अवसर प्रदान प्रदान किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते।